संगम युग का एक और दिन, एक और रविवार हमें मिले, क्योंकि कोई कभी भी शरीर छोड़ के जा सकता है, क्योंकि मृत्यु की कोई डेट नहीं है। और जाना सब कोई है, एक भी नहीं रहेगा। लेकिन कौन कब किस प्रकार, एक्सीडेंट से, बीमारी से, हत्या से, आत्महत्या से, मौत के कितने प्रकार, कितने तरीके हैं आने के, लेकिन आनी जरूर है। और पिछली क्लास में ये तो समझा चुके हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है जो मरती है। फिर मरता कौन है? शरीर। छूटता है, छूटने को मरना कहे या ना कहे, यानी आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, इसमें मरना पड़ा। तो इसका मतलब दो चीज हुई, आत्मा और शरीर। एक अमर, एक जरूर मरनी छूटनी। अब हमने देखना है कि हम शरीर के लिए ज्यादा तवज्जो दें, ध्यान दें, मेहनत करें, या आत्मा के लिए। शरीर को चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। मकान में पंखा चाहिए, एसी चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, भरा पड़ा है मकान। रोड भी चाहिए। और ये चाहिए बुरी नहीं होती, लगे रहते भाग दो। तो शरीर के लिए जो कुछ चाहिए उसके लिए हमने भाग दौड़ लगानी पड़ेगी, बैठे बैठे प्राप्त नहीं होगा। और फिर इसका डर ही जा, यूं बीमार ना हो जाए, यूं छूट ना जाए। अब बीमार भी तकरीबन है। अब सोचना है ये किसकी गलती है। हम बीमार हो, किसी ने कर दिए, काप हो गए, अच्छा काम करेंगे। ज्यादातर उम्र का टाइम किसी खाकर अड़ियो है, हमने कंडेम कर दिया, बीमार कर दिया, संक्राम ने कर दिया। आदत पड़ी है दूसरे का खोट बताने की, आसान है। तो इसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, खाना खिलाते हैं, विटामिन का ध्यान रखना। अब यो भी एलिमेंट होना चाहिए, ये भी कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए इसमें, जो विज्ञान ने बता दिए। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सारी कोशिश करा है कि ये सारी चीज हो भोजन में।
क्या सिर्फ भोजन से ये हेल्दी रह सकता है? रह सकता है। स्नान भी करवा ला, 2 बार कर ला, गर्म से, ठंडे से, साबुन से और किसी चीज से, फिर हो जाएगा। पर हेल्दी जरूर चाहिए, नहीं तो ये उतना ही दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि संसार के सारे सुख इसके बिना नहीं ले सकते हम। भोजन का स्वाद लेना होगा, हर किसी का मुंह आ रहा होगा तो आवा है, किसी की जीभ ऊपर रही हो, आओगा स्वाद। और दर्द उठ रहा हो पेट में, रिश्तेदार प्यारा है, उसके बाद करना होगा स्वाद। तो कोई सा स्वाद भी संसार का, इस दुनिया का, इस शरीर के बिना नहीं ले सकते। और शरीर हमने स्वस्थ रखना आया को नहीं, बिगाड़ लिया तो यू के ऊपर ठीक रहेगा। यू जानना चाहिए कि नहीं? अब घसीट जाती शादी है, आए आए करते करते मर जाओ कहीं। लेकिन जीवन बहुत कीमती, सुर दुर्लभ तन पाया। क्यों जीवन है बर्बाद हो गया तो फिर हासिल के रहे आप। तो ये ठीक होने का आज एक तरीका बता, और वो तरीका सिर्फ मैं पढ़ के सुन के को नहीं बताऊं, मैं अपना ऊपर लागू कर रहा हूं। मैं हेल्दी हूं, आप सब ने देखा होगा, 80 साल का आदमी कर्नाटक बोलूंगा, सांझ न रात न दिलासी पी लूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना गर्लफ्रेंड यू है, ना यू ना खाइए, यू ना खाइए, यू खाइए, यू खाइए, अपने लिए कोई बंधन नहीं। अपनी लाडू मैंने देखी जाए, नाना लाची कीवत दूध ही खावे। उनका बेटा मैं योगी हूँ, ये तो संसारी आदमी खातिर है, यू करे यू ना। योगी के लिए क्या मुश्किल होता है? विरोधी भोजन भी शीघ्र भी पचते हैं, विरोधी भोजन भी खा लेगा, वो जल्दी पचेगा उसका, तो इसका योगी। तो इसका मतलब जो हेल्दी नहीं है वो योग ने ठीक से समझ नहीं पाया। आज वो समझो, एक आदमी बहुत बढ़िया भोजन कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, लेकिन अगर उसके दिल में, उसके मन में ठेस लागी, दस्त लाग जाएंगे, बुरी खतरनाक खबर सुनती, आदमी ठीक ठाक बैठा है, सुनती है बाथरूम का निकलतेगा, उसका दस्त लाग जाएंगे, वह बात पे ना उठे। इसका मतलब इस शरीर से अलग जो मन, बुद्धि, संस्कार, जिसने आत्मा को, वो अगर ठीक नहीं है, उसका असर शरीर के ऊपर फौरन होगा। मन माने विचार, वो संसार का विचार हो, से ज्ञान का, परमात्मा का लिखा हो।
अगर संसार की तरफ का विचार है तो बढ़िया नहीं होगा। क्यों संसार है बढ़िया कौन? या तो अड़पण का होगा, यू खा लू, यू खा लू, यू लूट लू, यू कर लूट लू। संसार में भागदौड़ में और के है, बस लूट लो, दौड़ लो, छीन झपट के। एक दौड़ है या छीना झपटी की, दूसरी ईर्ष्या की, द्वेष की, कंपटीशन की है। इसने कोठी बना दी, मेरी छोटी रहेगी, कोई स्वाद नहीं। इसने छोटी करूं, दोहरे बड़ी बनाऊं, जब स्वाद आओ फिर उसमें जुट जाओ उसमें। इसका लड़का अफसर बन गया, मेरा रह गया, या तो बड़ी चिंता की, दुख की बात होगी। तो ये दुख की जो बातें हैं, विचार हैं, ईर्ष्या के, निंदा के, नफरत के, कंपटीशन के, आगे निकलन के, जोड़ा तोड़ी के, इनका असर यानी मन का, विचारों का, संवेदनाओं का, इच्छाओं का असर शरीर के ऊपर होगा। जब तक वो ठीक नहीं करी जाएंगी, शरीर को कोई ठीक करे नहीं सकता। वो जो मन का हो विचार शक्ति है, वो कचरा अड़ंगा भरा पड़ा है। वो ठीक होगा जब शरीर ठीक हो। और वो चीज जिसने सूक्ष्म शरीर के लो, आत्मा की बजाय आज मैं उसने सूक्ष्म शरीर कहूंगा। जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। यू छूटे जरूर गा, क्यों यो रोज रोज पुराना होगा। हत्या, आत्महत्या, एक्सीडेंट वगैरह ये ना, अटैक ये ना होंगे तो भी धीरे धीरे वो पुराना होके छूटेगा। या तो सब कदे तेरी है। और वो जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है वो छूटे को नहीं, वो जाएगा। वो जाना है, साथ जाना है, यूं छूटना। तो कौन सी चीज का चिपटना चाहिए हमने? जो साथ जाओगी उसके, तो छूटेगी उसके। हाँ, तो वह साथ जाएगी। इसका मतलब मन बुद्धि को सबल बनाने खातिर, दुरुस्त करने खातिर, उनको ठीक सकारात्मक करने खातिर हमने ज्यादा समय और शक्ति लगानी चाहिए। शरीर खातिर, कमाण खातिर, शरीर खातिर, इस खातिर कितने घंटे लगावा हम? और मन बुद्धि को पुष्ट करने खातिर, ठीक करने खातिर कितना समय लगावा? ये सोचो। ज्ञानी वो है जो साथ जाना, यानी सूक्ष्म शरीर के लिए जो ज्यादा समय लगा हुआ है, वो ठीक होया। और इस मरण धर्मा जो खत्म होने वाली, छूटने वाली चीज खातिर घना समय लगा हुआ है, वो समझदार को नहीं हुआ ना, कि वो हेल्दी भी नहीं रह सकता। तो अब मैं थोड़ा सा भी शांतर करूं, क्योंकि विषय को देखते हुए श्राद्ध